नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं ममता दुबे। आइडियलाइज न्यूज में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर दिए हैं खबरों का संकलन के प्रातःकालीन समाचार। आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को पूरा देश राममय हो गया है। तो चलिए आज प्रातःकालीन समाचार में आपके लिए चलते हैं राम मंदिर। विशेष खबरें बुलेटिन कल से लगातार आपके बीच होंगे। आज फिलहाल हम लोग चलते हैं राम मंदिर। 500 साल के इंतजार के बाद सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। अयोध्या की इस जगह 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर में भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं। इसको लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद उनके प्रभु के लिए कितने भव्य तरीके से मंदिर को तैयार किया गया है। जानिए मंदिर में क्या है खास। नागर शैली में तैयार हो गया है राम मंदिर। राम मंदिर करीब 2.5 एकड़ में तैयार किया गया है। अगर इसमें परिक्रमा पथ भी जोड़ लिया जाए तो ये पूरा परिसर 8 एकड़ का हो जाता है। मंदिर को परंपरागत नागर शैली में तैयार किया गया। ये मंदिर 3 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 162 फीट है। मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जाएंगे। 3 मंजिला राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में श्री राम बाल स्वरूप में विराजित होंगे। वहीं फर्स्ट फ्लोर के गर्भगृह में राम दरबार विराजित होगा। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे। गर्भगृह में 160 और ऊपरी तल में 132 खंभे होंगे। दरवाजों पर सोने की परत। राम मंदिर में कुल 36 दरवाजे होंगे, जिसमें से 18 दरवाजे गर्भगृह के होंगे। राम मंदिर के दरवाजे सागौन की लकड़ी से तैयार किए जा रहे हैं। इन दरवाजों की खासियत ये होगी कि ये सोने से जड़े होंगे। हर दरवाजे पर करीब 3 किलो सोना होगा। इन दरवाजों को हैदराबाद के कारीगरों ने तैयार किया है। मंदिर के दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी घंटे की गूंज। अगर मंदिर के घंटे की बात करें तो ये इतना खास है कि घंटे की गूंज पूरे अयोध्या में लोग सुन सकते हैं। मंदिर के अंदर लगने वाला ये घंटा 2100 किलोग्राम का है और अष्टधातु सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन, मरकरी से तैयार किया गया है। इस घंटे को एटा के जलेसर में तैयार किया गया है। घंटे को तैयार करने वाले फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि इस घंटे में सालों तक जंग नहीं लगेगा। इसको बजाने पर आवाज 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इन विशाल घंटे के अलावा भी मंदिर में कुछ अन्य बड़े घंटे होंगे, जिनका वजन 500 से 600 किलो होगा। प्रभु श्री राम का सिंहासन 22 जनवरी को रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे वो सिंहासन बनकर तैयार हो चुका है। यह सिंहासन संगमरमर से तैयार किया गया है और इस पर सोना मढ़ा होगा। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जेवरात भी सोने के होंगे। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होंगी। इनका वजन करीब 1 किलो बताया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित होगी वो उनके बाल रूप की होगी। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप के साथ 5 मंडप भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ नारियल पानी पर हैं और आज रामलला को मंदिर में स्थापित किया जाएगा और 84 सेकंड तक मंत्रोच्चारण के बाद मूर्ति अनावरण किया जाएगा। पूरा देश का मानना है कि श्री राम के आदर्श से ही पूरे देश में सुशासन आएगा। श्रद्धालु दूर दूर से अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में सरजू के किनारे कई सुंदर तथा पक्के घाट बने हुए हैं, किंतु अब सरजू की धारा घाटों से दूर चली गई है। यदि पश्चिम से पूर्व की ओर चला जाए तो घाटों का क्रम इस प्रकार मिलेगा: रीढ़ मोचन घाट, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार, गंगा महल, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धरोहरो घाट, रूपकला घाट, नया घाट, जानकी घाट और राम घाट। लक्ष्मण घाट, यहाँ के मंदिर में लक्ष्मण जी की 5 फुट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कुंड में पाई गई थी। कहा जाता है कि यहीं से श्री लक्ष्मण जी परम धाम पधारे थे। स्वर्ग द्वार, इस घाट के पास श्री नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि यह मूर्ति श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश द्वारा स्थापित की गई है और इसी मंदिर को पाकर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया। नागेश्वर नाथ के पास ही एक गली में श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। एक ही काले पत्थर में राम पंचायतन की मूर्तियां हैं।
बाबर ने जब जन्म स्थान के मंदिर को तोड़ा तब पुजारियों ने वहां से यह मूर्ति उठाकर यहाँ स्थापित कर दी। स्वर्ग द्वार घाट पर ही यात्री पिंड दान करते हैं। अहिल्याबाई घाट, इस घाट से थोड़ी दूर पर त्रेतानाथ जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसमें श्री राम जानकी की मूर्ति है। तो रामकोट श्री राम का दुर्ग नाम का कोई स्थान नहीं रहा है। कभी यह दुर्ग था और बहुत विस्तृत था। कहा जाता है कि उसमें 20 द्वार थे, किंतु अब तो 4 स्थान ही उसके अवशेष माने जाते हैं। हनुमानगढ़ी, सुग्रीव टीला, अंगद टीला और मती गजेंद्र। जन्म स्थान कनक भवन से आगे श्री राम जन्मभूमि है। यहाँ के प्राचीन मंदिर को बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी, किंतु अब यहाँ फिर श्री राम की मूर्ति आसीन है। उस प्राचीन मंदिर के घेरे में जन्मभूमि का एक छोटा मंदिर और है। जन्म स्थान के पास कई मंदिर हैं। सीता रसोई, 24 अवतार, कोप भवन, रत्न सिंहासन, आनंद भवन, रंग महल और साक्षी गोपाल आदि। अयोध्या में बहुत अधिक मंदिर हैं। यहाँ केवल प्राचीन स्थानों का उल्लेख किया गया है। नवीन मंदिर तथा संतों के स्थान तो अयोध्या में बहुत अधिक है। हनुमानगढ़ी, यह स्थान सरजू तट से लगभग 1.25 किलोमीटर दूरी पर नगर में है। यह एक ऊंचे टीले पर 4 कोट का छोटा सा दुर्ग है। 60 सीढ़ियां चढ़ने पर श्री हनुमान जी का मंदिर मिलता है। इस मंदिर में हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति है। एक दूसरी हनुमान जी की 6 इंच की मूर्ति वहाँ है, जो सदा पुष्पों से ढकी रहती है। मंदिर के चारों ओर मकान बने हुए हैं। इनमें साधु रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला और अंगद टीला है। कुछ लोग सुग्रीव टीले का स्थान मणि पर्वत के दक्षिण पश्चिम, जहां बौद्ध मठ था, बदलाते हैं। कनक भवन, यह अयोध्या का मुख्य मंदिर है, जो ओरछा नरेश का बनवाया हुआ है। यह सबसे विशाल और भव्य है। इसे श्री राम का अंतःपुर या सीता जी का महल कहते हैं। इसमें मुख्य मूर्तियां श्री सीताराम की हैं। सिंहासन पर जो बड़ी मूर्तियां हैं, उनके आगे श्री सीताराम की छोटी मूर्तियां हैं। छोटी मूर्तियां ही प्राचीन कही जाती हैं। दर्शनेश्वर, हनुमानगढ़ी से थोड़ी दूर पर अयोध्या नरेश का महल है। इस महल की वाटिका में